मैं आपका टीचर NKR सर। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 कॉस्ट, उसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है? पहला चीज़ है कॉस्ट, हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब देखते हैं कि कॉस्ट सेंटर किसको बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये चारों चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो आइए पहले देख लेते हैं कॉस्ट सेंटर का डेफिनेशन क्या है। कॉस्ट सेंटर इज़ अ प्रोडक्शन और सर्विस लोकेशन फंक्शन एक्टिविटी और आइटम ऑफ इक्विपमेंट्स whose cost may be attributed to cost unit। एज पर CIMA लंदन के हिसाब से कोई भी प्रोडक्शन हो, कोई भी सर्विस लोकेशन हो, कोई भी फंक्शन हो या फिर कोई भी ऐसा एक्टिविटी हो या किसी चीज़ को हम लोग सामान को इक्विपमेंट्स को मोड करके प्रोसेस करके कुछ कर रहे हैं, उसमें जो कॉस्ट जो खर्च आ रहा है वो है उसका कॉस्ट सेंटर। इसको हम लोग कैसे क्लासिफाई करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर में इसका क्लैरिफाई दिया हुआ है। इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, जनरल क्लासिफिकेशन, ऑपरेशनल, फंक्शनल। ये 3 है कैटेगरी। जनरल नॉर्मली होता है, कोई भी हम लोग पर्सनल कॉस्ट करते हैं। जनरल क्लासिफिकेशन में कॉस्ट सेंटर कहाँ आएगा? पर्सनल कॉस्ट सेंटर। वो इंसान, जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं हम, पर्सनल, यहाँ पे देखिए ये आदमी बोला हुआ है। पर्सनल मतलब पर्सनली नहीं, पर्सनल मतलब रिलेटेड टू पर्सन। ओके, जैसा सेल्स मैनेजर है, फैक्ट्री मैनेजर है, ये जो हेड्स है, ये जो भी है, ये लोग मैनेजर्स हैं। इन लोग को जो कॉस्ट लग रहा है, इन लोग जो अपनी तरफ से जो एग्जीक्यूट करते हैं प्लान को और वर्क से और टाइम से जो काम कराते हैं, उसे पर्सनल कॉस्ट कहते हैं। इम्पर्सनल कॉस्ट, जैसा कोई मशीन है, तो कोई मशीन फंक्शन कर रहा है तो उसका भी तो कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा। जैसे कि तुम तोपसिया में देखते हो या पंचानोग्राम में देखते हो, बहुत सारी जगह पे, या फिर सबसे बड़ा वो कॉम्प्लेक्स एरिया है तुम्हारा, वहाँ पे देखना बहुत सारा बड़ा बड़ा मशीन है, फैक्ट्रीज़ है। उसका जो मशीन जो चलता है तो कैसे चलता है? वो तो इंसान नहीं है, वो तो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। उसका तो कुछ ना कुछ तो कॉस्ट होगा। एक तो उसको ख़रीदने का कॉस्ट, मेंटेनेंस का कॉस्ट और लगाने का कॉस्ट और रेगुलर बेसिस पे जो चेक होता है उसका कॉस्ट। इम्पर्सनल कॉस्ट उसको बोलते हैं, जहाँ पे इंसान नहीं बल्कि सामान होता है। ऑपरेशनल कॉस्ट किसी भी ऑपरेशन का, जैसा कि वीविंग, ग्राइंडिंग, कहीं पे जैसा सिलाई होता है, बुनाई होता है, ये ऑपरेशनल है। रेमंड्स वगैरह पे होता है, ओके, सिलाई वगैरह होता है तो ऑपरेशनल उसमें आएगा। प्रोसेस, जैसे केमिकल प्रोसेस होता है, किसी सामान बनता है, ऑयल रिफाइनिंग होता है, उसे हम लोग प्रोसेस कॉस्ट सेंटर कहते हैं। CC का मतलब होता है कॉस्ट सेंटर। ओके, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म पे लिखा है, देखो यहाँ पे CC कॉस्ट सेंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वही है, बस शॉर्ट फॉर्म में। ओके, प्रोसेस में क्या है? ऑयल रिफाइनरी आएगा आपका, और भी है जिसमें प्रोसेस हो रहा है, उसमें जो खर्च लग रहा है उसको बोला जा रहा है। ओके, फंक्शनल में आते हैं। फंक्शनल में क्या है? प्रोडक्टिव है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्टिव हो रहा है। ओके, जैसा कि तुम्हारा टाटा कंपनी है, वो अपना असेंबली कर रहा है, अपना गाड़ी बना रहा है और अपना रोल, आप अपना मिसाल दे सकते हैं, जो आप लोग का बहुत ब्रांडेड गाड़ी है जो बहुत कॉमन सुनते हैं, लैम्बोर्गिनी का। जैसा एक साल में वो 50 बिलियन बनाता है, तो उसका वो प्रोडक्टिव है, वो प्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर है। उसका वो जो कॉस्ट है वो कॉस्ट यहाँ पे शो करता है अपना फैक्ट्री का। सर्विस, जो इंसान अपना सर्विस देता है। ओके, सर्विस कॉस्ट सेंटर में ये सर्विस कॉस्ट सेंटर को दूसरा भी लफ्ज़ बोला जाता है, अनप्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर। अनप्रोडक्टिव कॉस्ट सेंटर में क्या होता है? जैसे कि उसका प्रोडक्टिव से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, मगर वो भी एक ज़रिया होता है कॉस्ट सेंटर का। जैसे कि कोई क्या बोला जाता है उसको, फैक्ट्री है, फैक्ट्री का कोई कैंटीन है, तो उसको तुम लोग सर्विस कॉस्ट सेंटर बोल सकते हो। इन दोनों को मिला के एक होता है मिक्स्ड कॉस्ट सेंटर। एक समझ लो, एक खिलौने की कंपनी है, एक डाई और मोल्ड से वो खिलौना बनाता है। जैसे कि एक बहुत बड़ी कंपनी है लेगो, LEGO, लेगो जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, जो बच्चों के लिए बहुत सारा खिलौना बनाता है। ओके, छोटे छोटे ब्लॉक्स रहता है। ओके, उसका जो मोल्ड होता है सबसे एक्सपेंसिव होता है और उसका मेंटेनेंस का होता है। तो पहले फर्स्ट प्रोडक्टिव के लिए सामान बनाया गया, अगेन
फिर उसको सर्विस हर महीने में वो मोल्ड जो है जाके एक बार रिपेयर या उससे क्लीन किया जाता है। तो हो गया मिक्स्ड कॉस्ट सेंटर। अब आ जाते हैं कॉस्ट यूनिट की तरफ। कॉस्ट यूनिट होता क्या है? पर यूनिट, उसको समझते हैं। अ क्वालिटी, अ क्वांटिटी unit of any commodity produced or any service rendered or any contribution of both these unit is identified as cost unit। किसी भी चीज़ को हम लोग बोलते हैं ना यूनिट में तब्दील करना, 1, 9, 10 किलो, क्या बोलते हैं उसको, ग्राम, किलो, हाइट में सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, डिस्टेंस में मीटर, किलोमीटर, लीटर में ml होता है ना, थम्सअप होगा जैसा ml में होता है। तो यूनिट कैसा होता है? एग्जाम्पल देख लो, तुमको उससे समझ में आ जाएगा। लिस्ट ऑफ कॉस्ट यूनिट्स यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ये लिस्ट है कॉस्ट यूनिट का। ओके, पहले क्या है, इंडस्ट्री देख लेते हैं। सीमेंट का, सीमेंट का देखते हो, सीमेंट का बोरा रहता है, मगर जब एक फैक्ट्री में बनता है तो उसका कॉस्ट कैसे जुड़ा आता है? पर टन। जब आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट खोलोगे तो देखोगे ज़्यादातर पर टन में उसका रहता है कॉस्टिंग का, जितना भी रहता है, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी है जो उसका डील करीब 1000 किलो के नीचे नहीं होता है डे टू डे, डेली बेसिस पे। ओके, 1 टन यानी 1000 किलो, समझ गए? शुगर, चीनी, शुगर का जानते हो, पंजाब में बहुत ज़्यादा मशहूर है, मिल्क, शुगर, चीनी। ओके, ज़्यादातर हाथी लोग को भी पसंद आता है, उसमें से इंसान भी है, हम लोग को भी पसंद आता है, हम लोग चाय में देते हैं हमेशा, और अभी तो शुगर फ्री भी निकल गया, छोड़ो वो बात उठाओ। पर टन, इसमें भी वैसी है, पर टन के हिसाब से होता है या पर क्विंटल। क्विंटल के माने जानते हो? क्विंटल को हम लोग कितना वज़न करते हैं? 100 kgs पे, ये याद रखना। अगर कहीं पे पूछ लिया कि 1 क्विंटल इज इक्वल टू हाउ मच kgs, देन यू मस्ट हैव टू टेल 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 kgs। ओके, ये हो गया इंडस्ट्री। अब आते हैं सर्विस इंडस्ट्री में। पैसेंजर ट्रैवलिंग पर पैसेंजर किलोमीटर। ओके, पैसेंजर ट्रैवलिंग पर पैसेंजर किलोमीटर। अब जैसा कि एक इंसान है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जैसा हम लोग है ना, बाबूघाट से हम लोग जाते हैं बिहार, बंगाल, क्या बोला जाता है, बिहार, दार्जिलिंग, शिमला वगैरह, कहीं पे भी घूमने जाते हैं, डिगा। तो एक आदमी का पैसेंजर का कॉस्ट कितना पड़ता है वो इससे पता चलता है, पर पैसेंजर किलोमीटर। ओके, सिनेमा हॉल्स, आप लोग तो गए होंगे बहुत सारे फिल्म देखने। लॉकडाउन में तो ऑनलाइन नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन और क्या है, और भी बहुत सारा, उसमें देखते होंगे। पर सीट, पर शो, एक सीट का कितना, एक शो में एक सीट का कितना दाम पड़ेगा, ये सिनेमा हॉल का कॉस्ट यूनिट है। ओके, ज़्यादातर सिनेमा हॉल का देखना शाम, इवनिंग के वक्त में ज़्यादा कॉस्ट लेता है, क्योंकि शाम के वक्त लोग ज़्यादा फ्री होते हैं, इसलिए उसका जो खर्चा होता है, क्या बोलता है, उसका जो प्रॉफिट होता है ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी से लेता है। और यही अगर पोस्ट मॉल का तुम बात करो तो सुबह 7:10 में अगर तुम हॉल में जाओगे तो जो टिकट 410 रुपये में मिलता है वो तुमको 110 रुपये में मिलेगा। ओके, ये सीक्रेट है, सुबह मत जाना। गुड्स ट्रांसपोर्ट पर टन किलोमीटर, एक सामान जैसा बड़ा बड़ा ट्रक होता है, नॉर्मली रात के 11 बजे ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट चलता है। गुड ट्रांसपोर्ट जो होता है पर टन किलोमीटर, हर एक टन मतलब कितना टन वज़न एक ट्रक पे जा रहा है उसी हिसाब से होता है। ये नहीं देखा जाता कि क्या सामान है नहीं है, ये देखा जाता है कि ये पर टन उसका वज़न कितना है। ओके, और कितना किलोमीटर, कितना डिस्टेंस चल रहा है। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हम लोग ने कॉस्ट के बारे में बहुत सारा पढ़ा। अब मेन ऑब्जेक्टिव, मेन इरादा क्या होता है कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये हम लोग समझेंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब इरादा, क्या इरादा होगा कॉस्ट अकाउंटिंग में, इतना तो किए। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, मेन वजह क्या था, किस वजह से हो रहा है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, टू एसर्टेन द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंडर्ड बाय अ कॉन्सर्न, किसी भी प्रोडक्ट का कॉस्ट पर यूनिट निकालना। ओके, कॉस्ट पर यूनिट निकालना किसी भी प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चर हो या फिर वो सर्विस हो। ओके, जैसा 1 रुपये वाला शैम्पू होता है, इसका कॉस्ट निकालता है कि पानी कितना होगा, केमिकल कितना होगा, उसमें लिक्विड्स या केमिकल्स डाल रहे वो कितना होगा। ओके, ओके,
वो समझ लेते हैं। टू प्रोवाइड करेक्ट एनालिसिस ऑफ कॉस्ट बोथ बाय प्रोसेस और ऑपरेशन एंड बाय डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एनालाइज करना है, पूरा उसको एनालाइज करके डिटेल में चेक करना है कि क्या ये जो खर्च का जो पैटर्न आ रहा है करेक्ट आ रहा है, हम जो इतना कॉस्ट में मेहनत की वो एकदम सही है, एग्जैक्ट है। ओके, 5 वाला चिप्स ही ले लो मिसाल पे। ओके, 5 रुपये क्यों होता है उसका? उसमें कंटेंट प्लस उसका सेल, उसका लोड वगैरह, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे वैसे ही। ओके, प्रोसेस और ऑपरेशन। टू एडवाइज द मैनेजमेंट ऑन फ्यूचर एक्सपेंशन पॉलिसीज एंड प्रपोज कैपिटल प्रोजेक्ट्स। हम जब कॉस्ट अगर सही से बेयर करें, कॉस्ट अगर सही से हम तोलेंगे और अगर उसके सही से हम एक्सपेंशन करेंगे, ओके, तो पॉलिसीज़ जो है कंपनी की ऑटोमेटिकली एक्सपैंड होगी। ओके, मैनेजमेंट को एडवाइस करना है कि ये फ्यूचर में एक्सपेंशन कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। हर कोई चाहेगा कि अब उसका वो कॉस्ट कम हो। आगे जाके जब आप हायर स्टडीज़ करोगे, मास्टर्स जैसा होता है, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, तो उसमें बताया जाता है कि आप नॉर्मली एक सामान का दाम बढ़ा नहीं सकते हो। मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो आपसे भी कम दाम में बेचता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका कॉस्ट को कट कर सकते हैं। तो वैसे ही हम लोग को यहाँ पे कॉस्ट को देखना है कि टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है और उसमें हम लोग क्या इंटरफेयर मैनिपुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ओके, टू सप्लाई यूजफुल डेटा टू द मैनेजमेंट for taking various financial decisions such as introduction of new products and cost saving। ये सबसे जानदार लफ्ज़ है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। आप किसी भी कंपनी का कुछ भी अगर प्रोडक्ट लेते हो, जैसा हाल फिलहाल में एक निकला था पल्स, पहले वो सिंपल सा पल्स निकाला, अब जब देखा कि उसका मार्केट में पल्स जो 1 रुपये वाला मिठाई है, हाँ, जब वो मार्केट में चल गया तो उसका अलग अलग वैरायटी वो निकालने लगा। ओके, 2EM का मिसाल लेते, जब वो निकला तो नॉर्मली 3 फ्लेवर था, 3 था, अब जो है उसका अनेक फ्लेवर है। ओके, कोई भी प्रोडक्ट पहले अपना एक सिंपल से एक अच्छा फ्लेवर निकालता है, फिर अलग अलग जब देखता है कि मार्केट में सेल्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब जाके वो अलग अलग फ्लेवर का डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकालता है। ओके, और इससे कॉस्ट भी सेविंग होता है। टू ऑर्गेनाइज द इंटरनल ऑडिट सिस्टम टू इंश्योर इफेक्टिव वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट। ये इंश्योर करता है कि इंटरनल ऑडिट और सिस्टम इफेक्टिव है कि नहीं। आज के लिए इतना ही। द एंड।